नफरत है मुझे इन चेहरों से। इन चेहरों पर गम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देता है, खुशी देता है। मेरा सब कुछ लेकर अपनी बेटी की शादी कराकर अमेरिका जाना चाहती थी ना ज़ारा आमिर खान, लेकिन मैंने तो ये शादी तोड़ दी और साथ ही तुम्हारे अमेरिका जाने का सपना भी। तो ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है अमन। मैंने आज तक तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया है, लेकिन अब नहीं अमन। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। बेटी का दर्द महसूस हो रहा है ना? है ना? कभी सोचा है? सोचा है कभी कि अपने माँ बाप के बिना मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ? तुम बदले की आग में अंधे हो गए हो अमन। और तुम दौलत की लालच में। अमन, तुम्हारी नफरत मुझसे है। मेरी बेटी को तो सजा मत दो। और तुम दौलत से मोहब्बत करती हो और उसकी सजा सबको मिली। अमन! हाँ हाँ, मैं ही हूं, मैंने सब कुछ किया। और मैं जिसने खुशी और सजा को एक कमरे में बंद किया था, ताकि मैं ये शादी तोड़ सकूं। नैंसी, ये शादी टूट गई। I am a genius. That's what I am. इतना घमंड अच्छा नहीं है अमन। शायद तुम ये नहीं जानते कि एक माँ की दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी। माँ का मतलब तो जानकर आओ ज़ारा खान। तुमने मुझसे मेरे सारे हक छीने ना। मैं तुम माँ बेटी की दुनिया से सारी खुशियां छीन लूंगा मैं। तो ठीक है अमन, मुझे तुम्हारी हर चुनौती मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। हार कर नहीं और जीत कभी नहीं। मुझे माफ कर दे खुशी। मेरी बेटी होने की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। पहली बार एक भाई बहन का दुश्मन हो गया है। अमन की नफरत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उसके लिए तो सारे जज्बात बेमाने हो गए हैं। पता नहीं आगे वो क्या करने वाला है।
शादी कैंसिल होने के बाद ज़ारा खान का अमेरिका फरार होने का सपना तो सपना ही रह गया। और अब वक्त आ गया है कि मैं ज़ारा खान की विल को कोर्ट में चैलेंज करूं और अपना हक लेकर रहूंगा। अमन बेटा, हम ना वकील साहब कोर्ट में ये भी केस डाल देंगे कि ज़ारा ने इस पर जानलेवा हमला किया पैसों की खातिर। और ज़ारा आंटी के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कोर्ट अमन के ही हक में फैसला सुनाएगी, है ना? है ना? अभी तक हमने कोर्ट में केस फाइल ही नहीं किया और आपने अपने आप फैसला भी ले लिया। आप कहना क्या चाहते हैं वकील साहब? देखिए, मैंने आपके वालिद साहब की फाइल बहुत अच्छे से स्टडी की है। कोई भी अदालत आपके हक में फैसला नहीं सुनाएगी। अरे किस तरीके के लॉयर हैं आप? आपकी कानून की किताब में कोई ऐसा तोड़ नहीं है कि हम ज़ारा खान की विल को चैलेंज कर सके। देखिए, मेरी पर्सनल एडवाइस तो ये है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे भी वो आपकी माँ है, आगे चलकर सब कुछ आपका ही तो होने वाला है। वकील साहब, मैंने आपकी सलाह कोर्ट केस में मांगी है, मेरे पर्सनल मैटर्स में नहीं। अमन बेटा, अब कुछ कहूँ तो बुरा मान जाएगा, चुप रहे। बात कर रहे हैं ना वकील साहब से हम। अब वकील साहब, क्या कुछ नहीं हो सकता? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट ज़ारा खान जब तक जिंदा है, इस विल को कोर्ट में चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं। पता नहीं वो कौन सी मनूस घड़ी थी जिस दिन मेरे पापा ने उस ज़ारा खान जैसी औरत को अपनी जिंदगी में जगह दी। ना उसने उन्हें जीने दिया और ना मुझे जीने दे रही है। वकील साहब, हम लोग बाद में मिलते हैं। अमन बेटा, अमन। गुड मॉर्निंग मम्मा। मम्मा, गुड मॉर्निंग। आपकी चाय। मम्मा, भूल जाइए सब कुछ भूल जाइए। हम इस सुबह के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। कितनी ताजी हवा आ रही है ना मम्मा। इस ताजी हवा के साथ अपने मन को भी ताजा कर लो। मम्मा, मैं जानती हूँ आपके दिलो दिमाग में अभी क्या चल रहा है, लेकिन मम्मा, आपके चेहरे की उदासी मेरी हर खुशी छीन लेती है। प्लीज मम्मा, जो बीत गया उसे भूल जाइए। अब देखिए ना, मेरे साथ इतना कुछ हो गया है, फिर भी मैंने जीना छोड़ दिया? नहीं ना, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अब मुझे देखिए, मैं कहीं से भी आपको दुखी नजर आ रही हूँ? खुशी? वही तो, जब आपकी खुशी आपके साथ है तो फिर गमों का आपकी जिंदगी में क्या काम है? चलिए मम्मा, सब कुछ भूल जाइए और जल्दी से फ्रेश हो जाइए। हम नीचे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, ओके? नानी जान, आप जितने चाहे अच्छे अच्छे पकवान, आइसक्रीम, फ्रूट्स जल्दी जल्दी खा लीजिए। क्यों? डोंट माइंड। हाँ, जैसा उस वकील ने कहा कि अब सब कुछ उस दामिनी, मेरा मतलब है ज़ारा आंटी के हाथ में है, और आपके लाडले अमन ने तो उसे ओपन चैलेंज भी थ्रो कर दिया है। ज़ारा आंटी अब हमारा बहुत ही बुरा हाल करेंगी, और फिर पता नहीं हमें ये सब खाने को मिलेगा या नहीं। ये क्या है?
उससे क्या होता है? लगने से खून निकल आता है और इंसान मर भी जाते हैं। और वकील ने क्या कहा था? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा था कि जब तक कि वो ज़ारा वो जिंदा है कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ज़ारा मर गई तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। अब वो कमबख्त मारे अमन ने उसे जेल नहीं भिजवाया तो क्या हुआ? मैं सोचती हूँ क्यों ना ज़ारा का ऊपर का टिकट कटवा दूं। क्या बोलती है तू? नहीं? ज़ारा मम्मा, मम्मा आज आप ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं आई? मम्मा, ये सब क्या है मम्मा? आप कहीं जा रही हैं? मैंने एक फैसला लिया है खुशी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? हाँ खुशी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता बेटा। अमन मेरा बदला भी तुमसे ले रहा है। तुम्हारी शादी टूटने की असली वजह भी मैं ही हूँ। अरे वाह, ऐसी बातें कहते हुए ज़ारा आंटी तो बिल्कुल मीना कुमारी लग रही है। मुझे अभी जाकर नानी जान को बताना चाहिए। खुशी, बचपन से लेकर आज तक तुमने जितने भी दर्द सहे उन सब की वजह मैं हूँ। अमन हो या फूफी, सबने मेरी सजा तुम्हें ही दी है। मम्मा, मम्मा मेरा यकीन मानिए, कोई भी सजा आपसे जुदाई से ज्यादा दर्दनाक नहीं थी मम्मा। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ खुशी। इसलिए तेरा घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। मम्मा, मम्मा एक कहावत है, जब मन का हो तो अच्छा, मगर जब मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि तब वो खुदा के मन की बात हो जाती है। और खुदा अपने बंदों के लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा ना। खुशी, मम्मा पापा आपसे निकाह करके आपको यहाँ ले आए थे। इसी घर में मेरा जन्म हुआ है। इस घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई है मम्मा। ना तो आप इस घर को छोड़ के जाएंगी और ना ही मैं। हम इसी घर में रहेंगे पूरे हक के साथ। पापा, अस्सलाम वालेकुम पापा। कैसी हो बिटिया तुम? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिटिया, बस तुम्हारी अम्मी की तबीयत कुछ नासाज है। क्या हुआ मम्मा को पापा? नहीं बिटिया, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो अपनी अम्मी से मिलने आ जाओ, तुम्हारी अम्मी को अच्छा लगेगा। हाँ हाँ पापा, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ मम्मा? खुशी, तुम्हारी नानी की तबीयत नासाज है, मुझे वहां जाना होगा। मम्मा, अगर आप नानी के पास जा रही है तो मैं आपको जाने दे सकती हूँ, लेकिन कहीं और नहीं ना? सिर्फ पापा के पास जा रही हूँ, ठीक है?
फूफी दादी कुछ भी कर ले, अमन को कितना भी भड़का दे, पर मैं मम्मा को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगी। क्या करूं इन दोनों माँ बेटियों का? कमबख्त मारिया मेरा हर बार सह जाती है। नानी जान, नानी जान, मैं आपके लिए खबर लेकर आई हूँ, जिसे सुनते ही आप जोधा अकबर की जमाने की तरह इस कनीज को खबर देने के लिए माला माल कर देंगी। मिर्चो प्लीज ये ड्रामा बंद कर और बोल क्या खबर लाई है। ज़ारा आंटी और खुशी ये घर छोड़कर जाने वाले हैं। क्या क्या कहा तूने? जाने वाले हैं। हाँ अरे वाह, मेरी कनीज तो बहुत अच्छी खबर लाई है। लेकिन मिर्चो, सोचने वाली बात यह है कि ये लोग अमेरिका तो जाने से रहे। हाँ, खैर छोड़ो, जहां भी जाए गुल की पहुंच से बाहर नहीं जा सकेगी ज़ारा। और इस बार तो मैं उसे इस घर में वापस लौटकर आने ही नहीं दूंगी, उसकी लाश को भी नहीं। नानी जान, वो सब तो ठीक है, पर डोंट माइंड। हाँ, अगर ज़ारा आंटी ये घर छोड़कर चली गई तो हम लोग खाएंगे क्या? सब कुछ तो उसी के नाम पर है ना। नानी जान, मेरे पास एक आइडिया है। ज़ारा आंटी के घर छोड़कर जाने से पहले हम दोनों उसके पाँव पकड़ लेते। मिर्चो, अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी। अरे यहाँ बरसों से चाल पे चाल चलकर मैं सब कुछ अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही हूँ, और तू मुझे ज़ारा के टुकड़े बटोरने को कह रही है। नहीं मिर्चो, गुल को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, तेरे लिए और अपने लिए। अब समझी? बस खुशी, चुप हो जा। आखिर तू कब तक इसी तरह से रोती रहेगी? तूने ज़ारा आंटी के सामने तो जताने की कोशिश की है कि तू बिल्कुल ठीक है, लेकिन सच क्या है तू भी जानती है और मैं भी। खुशी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सागर जी तेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखते थे, और इसीलिए सोचती हूँ कि तुझे उन्हें एक मौका और देना चाहिए अपनी सच्चाई बयान करने का। नहीं महक, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तुमने देखा नहीं, उन्होंने मुझे चीट किया है। मैं उन्हें फरिश्ता समझती थी। खुशी सागर जी फरिश्ता नहीं है, वो एक आम इंसान है हमारी तरह, जिस इंसान से बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। खुशी प्लीज एक बार सागर जी को
आम इंसान की तरह सोच कर तो देख और फिर ये फैसला ले कि तुझे उन्हें एक और मौका देना चाहिए या नहीं। जी कहिए। नमस्ते नमस्ते जी। जी, हमें सागर जी से मिलना है। सागर जी, आप लोग कौन हैं? जी जी, हम उनके रिश्तेदार हैं। सॉरी मैम, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं रहते हैं। आपके पास उनका नया एड्रेस होगा? देखिए, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, सॉरी। मैंने कहा था ना, अब उन्हें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। हमें घर वापस चलना चाहिए। मम्मा के लौटने का वक्त हो गया और अब मैं सागर सर की वजह से अपने घर वालों को और नाराज नहीं कर सकती। ला दे ना बिस्किट बेटा, खुद के लिए रखे हैं क्या? नहीं, मैं और लाती हूँ। कौन है? कुरियर वाला मैडम, ज़ारा मैडम के लिए कुरियर है। अब दरवाजा खोले, अंदर आ जा। आजा 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 बेटा। ला दो। जी, ज़ारा खान के लिए कुरियर है। हाँ ला दो। मैं ही। नहीं मैडम, इसमें साफ तौर से लिखा है कि कुरियर मिसेस ज़ारा खान को ही देना है। ओफो, अब तुम्हें कुछ कहूंगी ना तो तुम बुरा मान जाओगे बेटा। तुमने कभी ज़ारा खान को देखा है? देखा है? नहीं तो? नहीं ना, बस तो फिर अरे मैं ही हूँ ज़ारा खान। हाँ हाँ, यही है ज़ारा आंटी। तो आप ही हैं? अब भी कोई शक है? अरे बर्थ सर्टिफिकेट ला के दूं क्या? ला दो, साइन कर दूं। जब नानी जान, ये तो कोई सीडी लग रही है। आय हाय, कमबख्त हमारा चश्मा नहीं पहना। पढ़ तो बेटा, क्या लिखा है? तोहफा एक अनजान दोस्त की तरफ से। नानी जान, इसका मतलब है ये तोहफा फिल्म की सीडी है, वही श्रीदेवी और जितेंद्र वाली। तोहफा 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 तोहफा, लाया 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 लाया। बंद कर ये छिछोरपन। और तू क्या देख रही है? चल काम कर अपना। जी जी मालकिन। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। देख मिर्चो, दाल में जरूर कुछ काला है। इससे पहले कि वो दोनों माँ बेटी आ जाएं, हमें देखना चाहिए कि सीडी में क्या है। चल चल कर देखें। तोहफा तोहफा तोहफा। हाँ, काम हो गया है। पार्सल ज़ारा मैडम को दे दिया है। सीडी देखने वाले के तो होश उड़ जाएंगे। मैं बाद में फोन करता हूँ सेठ जी। जी कौन चाहिए आपको? जी, मैं कुरियर देने आया था ज़ारा मैडम को। दे दिया। क्या? मम्मा के लिए कुरियर? अरे सुनो मैं। बिंदिया, मम्मा के लिए कोई कुरियर आया था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। हाँ, कुरियर आया था। कहाँ है कुरियर? दो मुझे। मेरे पास वो कुरियर नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास है? वो कुरियर गुल मालकिन के पास है। मम्मा का कुरियर
फूफी दादी के पास। कम्बख्त मारा इस वक्त कौन है? जा बच्चों बेटा देख जल्दी से। जा जा जा। इसे भी अभी आना था। फूफी दादी, हाँ बेटा। मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अर्जेंट। हाँ बोल ना। नहीं, यहाँ नहीं, आप आइए मेरे साथ। लेकिन अमन। फूफी दादी प्लीज, बहुत जरूरी काम है, आप आइए तो सही। ठीक है बेटा, तू चल, मैं अभी आती हूँ। फूफी दादी मैंने आपको कहा ना, बहुत ही अर्जेंट काम, आप आइए मेरे साथ। अरे लेकिन आप चलिए चलिए। चल। फूफी दादी, फूफी दादी, फूफी दादी, फूफी दादी। इसे रख देती हूँ। मामा जब नानू के घर से वापस आएंगे तो इसे देख लेंगी। बचपन में जब तू बीमार पड़ा करती थी तो इसी तरह मैं तेरी देखभाल करती थी, और आज। चलिए मम्मा, दवाई ले लीजिए। बड़े कड़वी गोलियां हैं ना। याद है मम्मा, बचपन में आप यही कड़वी कड़वी गोलियां मुझे डांट डांट कर खिलाया करती थी। चलिए अब आपकी बारी है, चलिए ना। मेरी तबीयत खराब होने से बहुत दिक्कत हो गई ना। अरे कोई दिक्कत नहीं हुई बेगम साहिबा, बल्कि अच्छा ही है। 4 दिन अपनी पसंद की चाय तो पी लूंगा, ज्यादा शक्कर वाली। अब समझ में आया मेरी, सारी आपकी बददुआओं की वजह से बीमार पड़ी हूँ मैं। आप लोग झगड़ते हुए कितने क्यूट लगते हैं। बेटिया, तेरे यहाँ आने से माहौल कितना बदल गया है। बीच में जब जब वक्त लगे यहाँ आ जाया कर। अरे तो फिर खुशी का ख्याल कौन रखेगा? खुशी अब बड़ी हो गई है मम्मा, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। आप नहीं जानती वो कितनी समझदारी की बातें करती है, बिल्कुल दादी अम्मा की तरह। होगी क्यों नहीं भाई, बेटे किसकी है? अरे कमाल करती है बेगम साहिबा, यूं कहिए कि नवासी किसकी है। सारा बेटी, मैं तुम्हारा कमरा खुलवा देता हूँ। बेटा, फिर भी
एक बार खुशी से बात जरूर कर लेना। जी मम्मा, मैं अभी कर देती हूँ। हेलो। खुशी, हाँ मम्मा, कैसी है नानी की तबीयत? बेटा नानी की तबीयत पहले से बेहतर है। अच्छा सुनो, आज रात मैं यहीं रुक जाऊँ तो? कोई बात नहीं मम्मा, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। मम्मा आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप बस अपना और नानी का ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मा अब आप आराम कीजिए। महक भी सो गई होगी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। मैं क्या करूं? खान, सलाम। मुझे नहीं पहचाना? तुम्हारी जिंदगी का विधाता बोल रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी के हर पन्ने को मैं पहले से ही लिख चुका हूं। ये वही कमरा और संदूक है जो बरसों से बंद पड़े हैं, और इसके अंदर है तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत। ये वो डायरी है जिसमें तुम अपनी जिंदगी के हर हादसे को पढ़ सकोगी। मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूं। तुम अपनी आने वाली मौत को पढ़ सकती हो। पढ़ना चाहोगी? अलविदा। कौन हो सकता है ये इंसान जिसने मम्मा को ये सीडी भेजी? कहीं ये किसी का घटिया मजाक तो नहीं? लेकिन अगर ये हकीकत हुई तो मुझे उस डायरी का पता लगाना होगा। वो डायरी कहाँ पर? कोई पुराना बंद कमरा था, लेकिन वो कमरा है कहाँ? मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामा को फोन करती हूँ। नहीं, मम्मा को परेशान करना ठीक नहीं होगा। वो तो वैसे ही अमन को लेकर बहुत परेशान है।
और नानी की तबीयत भी तो ठीक नहीं है। बेटी, अगर तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए तो तुम घर वापस चली जाओ। नहीं पापा, जब तक मामा पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बिटिया, मैं जानता हूँ तुम अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन खुशी भी तो घर पर अकेली है। खुशी की फिक्र छोड़ दीजिए पापा, खुशी अब बड़ी हो गई है। ना सिर्फ वो खुद का ख्याल रखती है बल्कि मेरे लिए भी लोगों से लड़ जाती है। ऊपर वाले का भी कितना अजीबो गरीब करिश्मा है। माँ बाप अक्सर अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बदले में प्यार उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा मिलता है। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? मम्मा, आप इतनी ठंड में बाहर क्यों आ गई? बेटा, अकेले नींद नहीं आ रही थी, सोचा क्यों ना आप लोग की महफिल में शामिल हुआ जाए। वैसे बातें क्या हो रही थी? कमाल करती हैं बेगम साहिबा। जब आप अपनी बिटिया के साथ बैठ के घंटों बातें करती हैं तो हमने आज तक कभी पूछा कि आप क्या बातें कर रही हैं? आज इतने दिनों बाद फुर्सत के 2 लम्हे क्या मिले, हमने अपनी बेटी से 2 बातें क्या कर ली, आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या बातें कर रहे हैं? छोड़िए ना पापा, मम्मा आप अंदर चलिए, आराम कर लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रहने दो बिटिया, अगर इन्हें अभी यहाँ नहीं बैठने दिया तो कल मेरी तबीयत खराब होने का खतरा है। आप भी ना, इन्हें जब देखो जहां देखो अपनी बीवी के साथ नोकझोंक करने का मौका मिलना चाहिए बस। अरे भाई बेगम साहिबा, ये सब तो हम इसलिए करते हैं ताकि आप हमसे रूठ जाएं। अब जब तक आप हमसे रूठेंगी नहीं, हम आपको मनाएंगे कैसे? अब इस उम्र में हमारी ये नोकझोंक हमारे प्यार करने की अदा है। कौन है इतनी रात के? आती हूँ बाबा। हाय मर गई बिंदिया, इतनी रात के कौन आ? खुशी? विद्या, इस घर के सारे कमरों की चाबी है ना तुम्हारे पास? हाँ है, लेकिन ओके, सारे कमरों की चाबी और टॉर्च लेकर चलो मेरे साथ। खुशी इतनी रात को बात क्या है? बिंदिया, मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी लेकर चलो। हाँ सभी कमरे ढूंढ लिए लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। खुशी, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी देर से तुम सारे कमरों में ढूंढ क्या रही हो? कुछ नहीं, चलो यहाँ से। लेकिन अब और कहाँ? मिर्चो, इतनी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम लोग
हाँ, मेरा एक गोल्ड रिंग है ना, वो गिर गया था यहीं पे कहीं पे, तो उसी को ढूंढ रहे हैं, है ना बिंदिया? हाँ, खुशी का गोल्ड रिंग खो गया था, वही ढूंढ रहे हैं हम लोग। डोंट माइंड हाँ, तो सुबह ढूंढ लेना। रात में रिंग थोड़ी ना कहीं भाग रहा है। हाँ हाँ, हम लोग बस जा ही रहे थे। पानी पिएगी? नहीं, थैंक यू। नहीं। झुमका गिरा रे रात के अंधेरे में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय हाय हाय। खुशी, तुम सचमुच तुम्हारी गोल्ड रिंग ढूंढ रही थी? नहीं, तुम अब जाओ यहाँ से, सो जाओ, ठीक है? मैंने सारे बंद कमरों में देख लिया, पर वो रूम नहीं दिखाई दिया जो सीढ़ी में था। क्या करूं मैं अब?